Everyone, welcome to our channel Foot Forward Education. Or in the previous lectures we have discussed up to the judicial powers of the president, and today we will discuss the diplomatic, military and emergency powers of the president. So start करते हैं diplomatic powers के साथ. First है the international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the president. तो हमारी इंडिया का जितनी भी बाकी कंट्रियों के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ जितनी भी ट्रीटीज साइन होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट साइन होते हैं, उन सभी की अप्रूवल तो पार्लियामेंट ही देता है हमारे, बट उस पर सिग्नेचर जो है हमारे प्रेसिडेंट की होती है. ठीक है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बिना कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स आप दूसरे कंट्री के साथ नहीं कर सकते. ठीक है. सेकेंड है ही सेंड्स द डिप्लोमेटिक्स एंड ऑल्सो रिसीव द डिप्लोमेटिक. प्रेसिडेंट जो है वो डिप्लोमेटिक्स जो है वो यहाँ से इंडिया से फॉरेन कंट्री में सेंड भी कर सकते हैं, और फॉरेन कंट्री से यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक्स भेजे जाते हैं उनको रिसीव भी कर सकते हैं. तो डिप्लोमेटिक्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि हाई कमिश्नर्स एंड एम्बेसडर्स. हाई कमिश्नर कौन होते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं उसको हाई कमिश्नर बोलते हैं, और अगर हमारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसको एम्बेसडर्स बोलें. ठीक है, तो ये है प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक्स पावर्स. आगे है मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. तो मिलिट्री पावर कौन कौन सी है. पहले है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है सभी डिफेंस फोर्सेस का इंडिया में. तो कौन कौन सी डिफेंस फोर्सेस है ये तो आपको पता ही है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, ये सभी जो है डिफेंस फोर्सेस है. इसका सुप्रीम कमांडर जो हेड जो है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही है. ठीक है, तो इनके जितने भी चीफ जो हैं, इंडियन नेवी के चीफ, इंडियन आर्मी के चीफ, इंडियन एयरफोर्स के चीफ, इन सभी की अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे. ठीक है, इनको सुप्रीम कमांडर जो है प्रेसिडेंट को डिफेंस फोर्सेस का माना जाता है. बट वैसे तो हमारे अब यहाँ CDS जो है वो एक अपॉइंटमेंट होती है CDS की, वो सभी जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो है हेड होता है, बट सुप्रीम कमांडर जो है वो सभी डिफेंस फोर्सेस का हमारा प्रेसिडेंट ही होते हैं. ठीक है. सेकेंड है डिक्लेयर द वॉर एंड द पीस. जो प्रेसिडेंट जो है वो जब वॉर जो लगती है हमारी इंडिया में, जब भी वॉर लगेगी तो उसको अप्रूवल तो पार्लियामेंट ही देगी, बट उस पर साइन फिर से वही कि साइन जो है वो प्रेसिडेंट के होंगे अगर कोई भी वॉर डिक्लेयर करनी है. तो अगर पीस करना है, तो मतलब सीज़ फायर करना है, कभी भी पीस करनी है, तो उसको जो है वो भी जो है प्रेसिडेंट ही हमारी करती है. ठीक है. नेक्स्ट है एमरजेंसी पावर्स. एमरजेंसी पावर में बिल्कुल इजी है. एमरजेंसी पावर कौन से, अगर एमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, ठीक है, कोई भी ऐसे अनफोर्सिन सिचुएशंस आ गई, कोई क्राइसिस आ गई, ठीक है, तो उन सभी में जो है एमरजेंसी जो है वो लगाने की पावर किसके पास है, प्रोक्लेम करने की एमरजेंसी किसके पास है, पावर प्रेसिडेंट के पास ही. तो प्रेसिडेंट 3 तरह की जो है एमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं. जैसे पहले है नेशनल एमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में लिखी हुई है. सेकेंड है स्टेट एमरजेंसी की जिसको प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं. तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं किसी भी कंट्री पे. तो अगर उस प्रेसिडेंट के रूल को आपको आगे तक जो है कंटिन्यू करना है, तो ये स्टेट की डिस्क्रिशन पावर है, वो करना चाहते हैं या फिर नहीं. ठीक है, तो इसका आर्टिकल है 356. और थर्ड है फाइनेंशियल एमरजेंसी. फाइनेंशियल एमरजेंसी का आर्टिकल है 360. तो ये सभी एमरजेंसी लगाने की पावर, प्रोक्लेम करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है. And if you enjoyed this video and want to hear from me again, then don't forget to hit the subscribe button, and thank you so much.